लालू यादव के बाद जो है मनोज झा को तेजस्वी यादव का साथ मिल गया। तेजस्वी यादव पटना पहुंचे और मनोज झा के ही समर्थन में उन्होंने जमकर बोला। कहा कि जिस तरीके से भाजपा की ओर से जो शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है वो सही नहीं। अगर राजद के लोग करते तो ये लोग हाय तौबा मचाते। कहीं ना कहीं जिस तरीके से मनोज झा ने संसद भवन के अंदर जो है कविता के माध्यम से अपनी बातों को रखा और महिला आरक्षण बिल पर जिस तरीके से ठाकुर शब्द का इस्तेमाल किया, उससे ही बात से ही बिहार की सियासत पूरी तरीके से गर्म है और लगातार इसको लेकर जो है बयानबाजी भी किया जा रहा है। ऐसे में तेजस्वी यादव ने कहा कि वो एक अच्छे प्रोफेसर हैं और अच्छे प्रोफेसर सर्वश्रेष्ठ में से सांसद में से उनका नाम आता है और वो संसद में चुनकर गए थे। कहीं ना कहीं संसद में उन्हें भेजा गया था और सर्वश्रेष्ठ सांसद में से उनका नाम आता है। और जिस तरीके से उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से बातों को रखा है, बल्कि किसी जाति को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं था। वहीं उन्होंने चेतन आनंद को इशारों में कह दिया कि उन्हें पार्टी फॉर्म पे आकर अपनी बातों को रखना चाहिए थी, बल्कि उन्हें ट्वीट के माध्यम से इस तरह की बातों को नहीं रखना चाहिए था। अगर वो पार्टी में हैं तो पार्टी के प्लेटफॉर्म पर फॉर्म पर आकर उन्हें अपनी बातों को रखना चाहिए था। जिस तरीके से कविता के माध्यम से मनोज झा ने जब से इस बात को बयान दिया है, तब से लगातार विरोध जारी है। और ऐसे में पहले लालू प्रसाद यादव का साथ मिला, अब बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का भी मनोज झा का साथ मिल चुका है। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव पटना पहुंचते हैं, पहले वो आप जरा गौर से सुनिए। पार्टी में पहले जो है अगर किसी को किसी बात पे आपत्ति है, थोड़ा नीचे करो यार सब। तो पार्टी फोरम में जो है बात रखनी चाहिए थी, ट्वीट के माध्यम से। अगर कोई बात होगी तो उस पर पार्टी पे जो है संज्ञान में हम लोगों ने लिया है और इस पर हम लोग बात जो है चर्चा जो हम लोग करेंगे। हालांकि मनोज झा जी प्रोफेसर हैं, आपको भी पता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीछे कर लीजिए। वो पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को। और मनोज झा जी जो है सर्वश्रेष्ठ सांसद के रूप में चुने गए हैं पार्लियामेंट में। इससे तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अगर अवार्ड अगर किसी को मिला है तो मनोज झा जी को मिला है। उनके आचरण को देख के, उनके बुद्धिमानी को देखते हुए, जिस हिसाब से वो संसद में हर एक विषयों पे भाग लेते हैं। और जो चर्चा जो हो रही है ये महिला आरक्षण के समय में जो उन्होंने बात रखी थी कि भाई पिछड़ों महिलाओं को, अति पिछड़ा महिलाओं को जो है इसमें आरक्षण जो है सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि गांव की भी महिलाएं, पिछड़े समाज की महिलाएं या अति पिछड़े समाज की भी महिलाएं या माइनॉरिटी की महिलाएं जो है इस आरक्षण का लाभ उठा सकें। इसी विषय में उन्होंने जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के पाठ को जो है वो दोहराया। तो वो जो आज के संदर्भ में अगर आप देखिएगा तो चंद ही लोग जो है देश चला रहे, चंद ही लोग जो है देश के संपत्ति को बेच रहे। तो जो चंद लोगों की जहाँ तक बात है, और अगर आप देखिएगा जो लैंडलॉर्ड है, अगर ज़्यादा जो चंद लोगों के पास ज़मीनें ज़्यादा है, जिसकी आबादी ज़्यादा है उसके पास ज़मीन जो है ही नहीं। तो जो आज का संदर्भ में उन्होंने जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो रहे उनके पाठ को उन्होंने दोहराने का काम किया है। और हम लोग जो है समाजवादी लोग, अब ठाकुर तो कर्पूरी ठाकुर जी भी लिखते हैं। और तो इसलिए ये कोई जात की बात नहीं बोली, ठीक है, ठाकुर जो है वो सरनेम, हम ही लोग अहीर जाति से, यादव हम लोग सरनेम हम लोग जो है वो लिखते हैं। लेकिन आप देखिएगा चौधरी भी लिखते हैं, राय भी लिखते हैं, प्रसाद भी लिखते हैं, तो ये तो लिखते हैं। उनका कोई मतलब किसी के भावनाओं को नहीं, बल्कि सबको बराबरी का मौका मिले, चंद लोग जो है इस समाज में लाभ ना उठा पाए, ये उनका जो है संदर्भ कहना था। तो कहीं ना कहीं से राजनीति में तो आप लोग सब लोग समझते ही हैं, इसी तरीके का राजनीति चलता है। लेकिन भाजपा के सांसद विदुरी पार्लियामेंट में खड़े होकर अजीब शब्दों का प्रयोग करते हैं, गाली गलौज तक आ जाते हैं। लेकिन आप लोग उनके बयानों का तो पोस्टमार्टम नहीं कीजिएगा।
आप बताइए बिद्दूरी जी जो कहे तो क्या कहते, किसको धमका रहे थे? आतंकवादी बोले, कठुआ बोले, क्या क्या नहीं बोला उन्होंने, उग्रवादी बोले, क्या एक्शन हुआ? कोई एजेंडा नहीं। तो किसी जाति, आप बताइए, हम लोग तो सब लोगों को A to Z वाले लोग सब लोगों को लेके चलते हैं। जितने राजपूत MLA हमारे पास, उससे ज्यादा बीजेपी में नहीं है। चाहे MLC MLA राष्ट्रीय जनता दल के पास ज्यादा है। तो ये तो बेकार की बातें हैं। और हम लोग तो मानने वाले लोग VP सिंह को, हम लोग तो मानने वाले अर्जुन सिंह को, जिन्होंने 27% शिक्षा में आरक्षण दिया, VP सिंह जी ने जिन्होंने मंडल कमीशन को लागू करने का काम किया। हम तो मानते हैं रघुवंश जी को। इन तीनों से बड़ा कोई है क्या समाज में? रघुवंश जी ने मनरेगा दिया, ग्रामीण सड़कें दी। तो ये सब बेकार की बातें हैं, लोग उलझा करके लोगों को रखते हैं। अब इसमें बताइए, अगर ये तो एक बात, तो दुख की बात तो ये है, जीप काट लेंगे, गर्दन काट देंगे, मार देते, ये कर देते, वो कर देते। अगर हमारे दल में भी अगर कोई व्यक्ति ऐसा भाजपा के लोगों को कहता, तो हम इसमें भी खेद जो है प्रकट करने का काम करते हैं। हिंसा हम लोग क्या समाज को संदेश हम लोग देना चाह रहे हैं? तो ये लोग कुछ अपने बेनिफिट के लिए ऐसा कुछ ना कुछ लोग जो करता रहता है। हालांकि उसको जो है पहले पार्टी फॉर्म पे जो है बात करनी चाहिए। चुनाव में आपको नहीं पता था, चुनाव में 2020 के चुनाव में हम लोग सरकारी बाबू के बारे में बात कर रहे थे, तो भाजपा के लोग जो है कहीं और ले गए। हम घूसखोरी के बारे में बात कर रहे थे, भ्रष्टाचार के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन वो कहीं और लेके चला गया। तो ऐसा नहीं है। आज का जो प्रदेश है, जो स्थिति है देश की, जो कुछ लोग जो कब्जा किए हुए हैं, उनके बारे में है, ना कि किसी जात के बारे में। जात तो राजपूत जात आराम से बातों पे टिप्पणी नहीं करते हैं। और उनके पुत्र जो हैं हमारे पार्टी से विधायक हैं, उन्होंने इस बात को उठाया था, पार्टी फॉर्म में हम लोग इस बात पे। तो आपने सुना किस तरीके से मनोज झा को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस तरीके से भाजपा की ओर से इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो कहीं से उचित नहीं है। अगर राजद के लोग करते तो ये लोग हाय तौबा मचाते। वहीं उन्होंने इशारों में भाजपा पर भी निशाना साधा। अपने सहयोगी सरवनराज के साथ संजय कुमार, देखते रहे लाइव इंडिया हर पल।